नमस्कार. उत्तर प्रदेशच्या लखनौमध्ये आम्ही आहोत आणि उत्तर प्रदेशच्या या लखनौ शहरामध्ये अमीनाबाद दानिश महलमध्ये आम्ही सध्या आहे आणि माझ्यासोबत हे जर तुम्ही पाहिलं तर एक उर्दू पुस्तकांचं एक बुक स्टॉल तुम्हाला दिसतंय आणि माझ्यासोबत मंजूर परवाना हे आहेत आणि ते स्वतः उर्दूचे खूप चांगले लेखक राहिलेले आहेत. तसेच पुस्तक उर्दू भाषा टिकवण्यासाठी ते काम करतात. पुस्तक विक्रेते देखील आहेत. अपन त्यांच्याशी संवाद साधूयात. आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और मुझे बताइए कि कब से आप उर्दू में लिख रहे हैं और मतलब आपका किस तरह से उर्दू में राइटिंग चला है और क्या आपकी पहचान क्या बताएंगे आप? नहीं, मेरा तो ये है कि मैंने अपनी तालिब इल्मी के ज़माने से यानी स्कूल लाइफ में अच्छा। लिखना शुरू किया। हम्म, और मेरे बड़े बाप जो थे वो एक पर्चा निकालते थे, रिसाला निकालते थे। हम्म, मैंने उसमें लिखना शुरू किया, उसके बाद में धीरे धीरे वो बढ़ता रहा और फिर उसके बाद में सर्विस में रहा, सर्विस में भी लिखता रहा। आज भी लिख रहा हूँ, रिटायर होने के बाद में भी। मैंने अफसाने भी लिखे, बच्चों के लिए कहानियाँ और मजमून भी लिखे, अच्छा। बुक रिव्यू भी बहुत से मैंने किए। उसके अलावा भी बहुत से मज़ामीन लिखता हूँ मैं। हम्म, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अदबी हो, समाजी हो, मज़हबी हो, हर तरह के मज़मून मैंने लिखे हैं। मेरी 3 किताबें अब तक के आ चुकी हैं। हम्म, पहली किताब आई थी अफ़सानों की, दस्ते हिनाई। अच्छा। दूसरी किताब आई आर्टिकल्स यानी मज़ामीन की, हम्म, जिसका नाम था एतबार हर। अच्छा। अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो 24वें मार्च में आई, वो आई बच्चों के मज़मून और कहानियों की किताब, नेकी का नूर। अच्छा। तो इस तरह मेरी 3 किताबें आई हैं अब तक के, हम्म, वो मौजूद हैं, बिकनी कुछ अभी रखी हैं। अ, देखा जाए तो उर्दू जो भाषा है बहुत सुंदर और मीठी भाषा से बोली जाती है, लेकिन अभी जब देखा जाए तो बहुत सी जुबानी बहुत सी कम हो गई है। बहुत सा पढ़ना उर्दू में लिखना, या स्टूडेंट जो पढ़ते थे उर्दू वो कम हो गए। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। ज़बान की मिठास, ज़बान की अच्छाई मानने वाले आज भी मौजूद हैं। अच्छा। ये दूसरी चीज़ है कि जहाँ पहले ज़्यादा बोली जाती थी, वहाँ अब कम बोली जा रही है और उन जगह पे ज़्यादा बोली जा रही है जहाँ पहले नहीं बोली जाती थी। अच्छा। जैसे पहले हिंदुस्तान के अंदर उर्दू ज़बान बहुत बोली जाती थी, हम्म। लेकिन आज अमेरिका में भी उर्दू है, हम्म। इंग्लैंड में भी उर्दू है, जर्मन में भी उर्दू है, कनाडा में भी उर्दू है, मुशायरे भी होते हैं वहाँ। जी जी, वहाँ सब मुशायरे कुछ तो सब बिल्कुल कुछ तो होता उर्दू की पहचान ये है कि एक जगह से हटकर दूसरी जगह चली गई, है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई या कम हो गई। हाँ। अब रहा ये कि पढ़ने वाले कम हो गए, तो हाँ, पढ़ने वाले इसलिए कम हो गए कि जिसको पढ़कर कोई नौकरी का चांस नहीं मिलता बराबर। आम तौर से। बराबर। जो ये तो सवाल ये पैदा होता है, कोई आदमी अपनी पूरी लाइफ उर्दू पढ़कर इसलिए नहीं गुजार सकता कि उससे वो कुछ हासिल न करे। अच्छा। ठीक है ना? शायरी करके या अफसाने लिखकर कोई आदमी रोजी रोटी नहीं चला सकता। बराबर। ठीक है? तो इसलिए उसके पढ़ने वाले कम हुए। हम्म, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने कम हो गए कि पढ़ी ना जाती हो। हम्म, जितना यहाँ परसेंटेज किताबों का पढ़ने का कम हुआ है, उससे ज़्यादा कम हिंदी और अंग्रेजी में हुआ है। ऐसा अच्छा। नहीं है। हाँ। लोग समझते हैं हम्म। वजह उर्दू पढ़ने वालों का परसेंटेज क्या है। हम्म। पहली चीज़ तो ये है कि हमने अब उस उर्दू को मुसलमानों की ज़बान समझ लिया, हाँ। जो बिल्कुल गलत है। हाँ। जब से उर्दू पैदा हुई, हाँ। जब से लेकर आज तक, हाँ। अगर हिंदू शायरों और हिंदू अदीबों के नाम बताए जाएं हम्म। तो पूरे अल्फ़ाबेट आ हम्म। जाएगा। यानी हम्म। ए से लेकर जेड तक कोई वर्ड ऐसा नहीं जिससे उर्दू के गैर मुस्लिम शोरा या उदबा का नाम न मिलता हो। हाँ, मैं उसी सवाल पर आ रहा था कि अ, उर्दू जो भाषा है तो उसे हर बार मजहब के साथ जोड़ा जाता है। तो इस नजरिए नजरिए को कैसा देखते हैं आप? मतलब नहीं, ये क्या? बिल्कुल गलत नज़रिया है। हम्म। इसलिए कि उर्दू में तो एक ज़माना था, उर्दू में रामायण छपे, उर्दू में गीता छपी, उर्दू में हिंदी की जितनी ग्रंथ हैं हम्म। सब छपे और नवल किशोर जैसे प्रेस ने छापे। हाँ। हाँ। सबको मालूम है। जी लेकिन जी। सवाल ये है कि जब उर्दू पढ़ने वाले थे तो उनके लिए वो छापे गए। अब हम्म। उनको उर्दू पढ़ने वाले नहीं है तो नहीं छापे जा रहे हैं। हम्म। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि डिवाइडेशन के बाद में, हाँ। पार्टीशन के बाद में हम्म। एक ये बहुत बड़ा झटका लगा कि हम्म। ये समझा दिया गया लोगों को कि उर्दू तो पाकिस्तान की ज़बान है, उर्दू तो मुसलमानों की ज़बान है। उसका हाँ। हाँ। नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों में इसके लिए वो जज्बा पैदा हो गया कि भाई ये तो मुसलमान की ज़बान, इसे नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा। हालांकि आज भी
हाँ, आप मुशायरे की लिस्ट उठा के देख लीजिए, हाँ, सेमिनार की लिस्ट उठा के देख लीजिए, उर्दू के जो होते हैं हाँ, उनमें आपको नॉन मुस्लिम मिलेंगे। ऐसा है हाँ, कि नहीं है? हाँ, खुशबीर सिंह शाद हों, हाँ, मैंने एक नाम लिया, वैसे बराबर, बहुत से लोग हैं, बराबर। ऐसा नहीं है कि हम्म, सरदार भी शायर हैं हम्म, उर्दू के। हम्म, अभी पंछी, सरदार पंछी के नाम से एक शायर हैं, जी, जी, किताबें आती रहती। जी, तो कहने का मतलब ये नहीं, कहने का मतलब ये कि उर्दू किसी मजहब की जबान नहीं है। हम्म, ये दूसरी चीज़ है कि उर्दू में मजहबी लिटरेचर ज़्यादा है मुसलमानों का, हम्म, इसलिए कि वही उसको पढ़ रहे हैं। तो हम्म, लाजमी चीज़ है कि अरबी जो नहीं जानता है वो उर्दू में उर्दू उसको पढ़ जानता है। लेता है, इसलिए उसका मजहबी लिटरेचर जो है वो उर्दू में है, ये अच्छा, मानते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मजहबी ज़बान हो गई। अच्छा, मजहबी ज़बान जो है वो तो हमारी अरबी ही है मुसलमानों की, बराबर, क्योंकि उसमें ही कुरान है। अब उसमें, उसका कुरान का ट्रांसलेशन जब उर्दू हम अरबी नहीं जानते हैं तो हम्म, किस में पढ़ेंगे? हम्म, इंग्लैंड वाला जब कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ता है तो हम्म, क्या किस भाषा में पढ़ेगा? वो तो हम्म, अंग्रेजी में पढ़ेगा ना। जी, तो जी, ये जी, कह दिया बिल्कुल, जाए कि अंग्रेजी मुसलमानों की ज़बान हो गई, हाँ, नहीं हुई ना। जी, हिंद अभी मैं आपको दे सकता हूँ, हिंदी में हमारे यहाँ ट्रांसलेशन रखा है कुरान का। अच्छा, तो अगर कोई हिंदी में पढ़ेगा तो क्या हिंदी जो है वो मुसलमानों की ज़बान हो जाएगी? बराबर, तो ये बिल्कुल भ्रम फैलाया गया, ये लोगों को वर्गलाया गया एक साजिश के तहत, ताकि उर्दू को कमज़ोर किया जा सके। अच्छा, जबकि उर्दू और हिंदी जो सगी बहनें हैं, अच्छा, सगी बहन है, सगी बहनें हैं, हाँ, अगर उर्दू फेल होगी तो हिंदी भी फेल होगी। अच्छा, कोई माई का लाल चैलेंज के साथ है, कितना बड़ा प्रवक्ता हो, हाँ, अपनी तकरीर में बगैर उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए पूरी तकरीर कर दे। अच्छा, कोई आर्टिकल लिखने वाला हिंदी का हाँ, हाँ, आर्टिकल लिखता है, उसमें भी उर्दू के लफ्ज़ आते हैं। और लफ्ज़ इसी आते तरह उर्दू लिखने वाला जब हैं, उर्दू लिखता है तो उसमें हिंदी के लफ्ज़ आते हैं। लफ्ज़ आते हैं, अच्छा, शायरी करता है, गगन उसमें पवन उसमें बांधता है कि नहीं बांधता है? बराबर, बराबर, जी, तो अब हम कह दें कि ये हाँ, तो हाँ, ये बिल्कुल भ्रम फैलाने की चीज़ है, ऐसी कुछ नहीं है। अच्छा, वो और तो, कभी भी नहीं ख़त्म होगी, वो हाँ, इसलिए नहीं ख़त्म होगी कि ये ज़बान नहीं है, अच्छा, सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, हाँ, ये कल्चर है, कल्चर तहज़ीब है, है। उर्दू पढ़ा लिखा आदमी जहाँ कहीं भी आपको मिलेगा, हम्म, उसकी भाषा से, उसकी बातचीत से, उसकी ज़बान से आप पहचान लेंगे कि ये उर्दू वाला है। अच्छा, क्योंकि वो उतनी ही शराफ़त से, उतनी नज़ाकत से आपसे बात करेगा। वो जी, कभी भी आपसे किसी तरह की गलत ज़बान नहीं इस्तेमाल करके बात करेगा। इसलिए बराबर, कि उसको जो लिटरेचर पढ़ाया गया है वो तहज़ीब का लिटरेचर था। उसको तहज़ीब सिखाई गई है। तो हम्म, तहज़ीब है, ये एक कल्चर है, तो हम्म, इसको कैसे मिटाया जा सकता है? हम्म, या तो ये कल्चर मानने वाले पूरे ख़त्म हो जाएँ, हम्म, तो ख़त्म होगी, वरना हम्म, इससे पहले तो ख़त्म होने की है। बराबर। अगला सवाल ये था कि उर्दू के डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए ये जो भाषा है, जो ये संस्कृति है उर्दू की, वो टिकाए रखने के लिए किस तरह के अभी प्रयास हो रहे हैं यूपी में या लखनऊ में या दिल्ली में या आपकी तरफ से? अभी मैंने ये शॉप देखा था, बहुत पुरानी है, लेकिन एक आप भी एक उर्दू का काम कर रहे हैं, आप उर्दू की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो इस बारे में क्या आप देखते हैं, क्या देखिए, दृष्टिकोण है नहीं, नहीं, आपका? सबसे पहली बात ये है कि कोई भी भाषा हो, कोई भी ज़बान हो, वो सिर्फ़ सरकार के ज़रिए मदद से नहीं चलती। अच्छा, कितनी ही मदद कर दी जाए, हम्म, लेकिन अगर पब्लिक नहीं उसको मानेगी हम्म, तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। अब हम्म, सवाल यह है कि इसके लिए होना क्या चाहिए? हम्म, होना ये चाहिए कि जो लोग उर्दू को पढ़ने वाले हैं, उर्दू के चाहने वाले हैं, उर्दू को मानने वाले हैं, हम्म, उनको अपने लेवल पर हम्म, उनको अपने लेवल पर काम करना पड़ेगा। बराबर, काम ये करना पड़ेगा कि उनको अपने घर से उर्दू का जो निकाला किया है, हम्म, उसको उर्दू को घर में लाना पड़ेगा फिर से। हम्म, होता ये है कि हम्म, जब बच्चे उर्दू नहीं जानते हैं तो उर्दू की कोई किताब ही हम नहीं ले जाते घर। हम्म, हम्म, तो क्यों नहीं जानते बच्चे, आप उनको पढ़ाइए और घर किताब ले जाइए, हम्म, तभी तो पढ़ेंगे बच्चे। बराबर, जब आप उनको पढ़ाएंगे नहीं हम्म, तो कैसे वो पढ़ेंगे? तो हम्म, पहली चीज़ तो ये है कि किसी सरकार ने आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि उर्दू ना पढ़ाइए, हम्म, उर्दू में विजिटिंग कार्ड ना छपवाइए, हम्म, उर्दू में नेम प्लेट ना लगवाइए, हम्म, या उर्दू में अपने शादी के कार्ड ना छपवाइए। ये सब काम जब आप अपने स्तर से करेंगे, अपने लेवल से करेंगे, बराबर, तो सीधी सी बात है कि उर्दू को देख, उर्दू लिखने वाले कम नहीं हैं, हम्म, किताबें रोज़ छप के आ रही हैं, ये सब जानते हैं। हम्म, कोई महीना ऐसा नहीं जाता होगा लखनऊ में, जहाँ यहाँ मैं बैठा हूँ,
कि 20-30 किताबें न छप के आती हों नई। सवाल किताबें छपने का नहीं है। जो पुराने लोग हैं, बड़े लोग हैं, उम्र जिनकी हो चुकी है, जो उर्दू के लिए काम कर रहे हैं, वो तो लिख ही रहे हैं। अच्छा। असली चीज़ है उसको पढ़ने वाले पैदा करना। बराबर। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि बेसिक से उर्दू पढ़ाई जाए। बराबर। यहाँ मामला वो बिल्कुल उल्टा है कि बेसिक से उर्दू नहीं पढ़ाते हैं, इंटरमीडिएट और बीए से उर्दू पढ़ाते हैं। बराबर। तो जब बेसिक से हमने नहीं पढ़ी है तो वहाँ जाकर हम क्या करेंगे? जी जी सिर्फ ये है कि पास मार्क लिए आएंगे जी तो उर्दू पास। जी तो असल मामला ये है कि बेसिक से उर्दू पढ़ाई जाए, उर्दू मीडियम स्कूल खोले जाएं। आप महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको मालूम कि आपका कितने उर्दू मीडियम स्कूल हैं। बराबर। और उर्दू मीडियम स्कूल से निकले हुए बच्चे आईएएस भी होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कंसेप्शन यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ उर्दू मीडियम स्कूल है ही नहीं। अच्छा। एक भी उर्दू मीडियम स्कूल उत्तर प्रदेश में नहीं है। नहीं है इस वक्त? क्यों नहीं है भाई? इसलिए नहीं है कि उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। अब रहा उर्दू एकेडमीज जो बनाई गई उत्तर सभी स्टेट्स में बनी है। हाँ। उर्दू एकेडमीज। हाँ। सवाल यह है कि उर्दू एकेडमीज उस वक्त तक बहुत अच्छा काम कर रही थी जब तक ये पॉलिटिकल नहीं थी। अच्छा। अब तो ये हो गया कि कोई भी संस्था हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें राजनीति सियासत जरूर है। घुस जाती है। इसलिए कि उनको अपने बंदे को वहाँ लगाना है, बराबर। उसको चांस देना है। बराबर। तो नतीजा ये है कि वो राजनीति का शिकार होकर, सियासत का शिकार होकर उर्दू के खिलाफ उर्दू तरक्की नहीं कर रही। अगर आज मैं उत्तर प्रदेश में कहूँ, उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी है, अगर वो चाहे तो उत्तर प्रदेश के कोर्स की सारी किताबें छपे। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट नहीं करती है। हाँ। वो प्राइवेट छप रही हैं। तो प्राइवेट छप रही हैं तो वो महंगी छपती हैं। बराबर। आप छपवाएंगे तो सब्सिडी के साथ छपवाएंगे, बच्चे उर्दू पढ़ेंगे, ठीक है। अब मालूम है जो 36 रुपए की किताब होना चाहिए वो 360 रुपए की किताब हो तो कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? बिल्कुल सीधी सी बात है। जी। और ये भी एक फैक्ट है कि उर्दू का जो पढ़ने वाला है, उर्दू का जो कारी है, लाजमी चीज़ है उसकी इनकम कम है। हाँ। अच्छा। उसकी पॉकेट नहीं अलाउ करती कि 500 रुपये 600 रुपये की किताब एक खरीदे पढ़ने के लिए। बराबर। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी की किताबें बहुत दिखती हैं। फेस्टिवल में देखिए अंग्रेजी के स्टॉल पे लोगों का जो है मेला लगा रहता है। मेला लगा रहता तो है। सवाल ये है कि जो अंग्रेजी के स्टॉल पर खरीदने वाले लोग हैं, आप उनकी इनकम की तरफ नजर डालिए कि वो कौन लोग हैं। क्या वो लोग हैं जो 15,000 20,000 रुपए पे काम कर रहे हैं या उनमें कोई ऐसा नहीं होगा जो 80,000 से कम पर मंथ कमा रहा हो। बराबर। तो वो अगर खर्च कर रहे हैं तो उनकी जेब पे कोई असर नहीं पड़ रहा। और अगर असली बात कह दी जाए तो बहुत बुरा होगा कि नंबर 2 की कमाई वाले खरीद रहे हैं तो क्या बुरा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो इस हमारे साथ जो ये बातचीत की उर्दू के बारे में। अब रहा ये कि इस दुकान के बारे में। हाँ बोलिए ना। दुकान ये दुकान हाँ 1939 में अच्छा एस्टेब्लिश की गई। अच्छा और इसका नाम जो है बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब ने रखा था। अच्छा दानिश कोई हमारे यहाँ मेंबर नहीं है। अच्छा अच्छा मतलब ये कहा जाए किसी के नाम पर नाम है। हाँ। दानिश मीन्स विजडम। हाँ। तो वो दानिश महल पैलेस ऑफ विजडम के अच्छा। नाम से रखी गई। और जब से अब तक ये चल रही है। और इसका सबसे बड़ा ये है कि हम सिर्फ लिटरेरी बुक्स बेचते हैं, रिलीजियस बुक नहीं बेचते। बराबर। सबसे पहली चीज। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ उस वक्त से अब तक के जितने बड़े बड़े उर्दू के राइटर या पोएट हुए वो सब यहाँ आए। सब आए हैं। जो ये तस्वीरें लगी हुई ये है सब तस्वीरें लगी हैं ये पुराने लोगों की। इनमें वो लोग भी हैं जो इस दुकान के कायम होने से पहले निकल चुके हैं, ऐसा नहीं गालिब वगैरह जैसे हैं। लेकिन बाबाए उर्दू से लेकर मुनव्वर राना तक अच्छा जो भी लखनऊ में आया तो वो इस दुकान पर जरूर आया। और हमारा तो ये रहा कि एक ज़माने में हम फॉरेन तक की किताबें भेजते थे। फॉरेन तक? अच्छा यहाँ से फॉरेन जाती थी किताब? ऑर्डर आते थे, जाती थी। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो बातचीत की आपने हमारे साथ और हमसे जुड़े आप। शुक्रिया।